लोकतांत्रिक सबसे बड़े बहस के शो, सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया आपको नमस्कार करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ जितने पैनलिस्ट जुड़ेंगे, जो मेरे दर्शक जुड़ेंगे, जो मेरे दर्शक मुझे देख रहे हैं, सबको नमस्कार और सबको बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। आप जानते हैं ये देश का इकलौता लोकतांत्रिक बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। आप ही हमें बताते हैं वोटिंग के जरिए कि किस मुद्दे पर बहस करनी है और आप ही अपने घरों से, अपने दफ्तरों से सीधे जुड़कर बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं। आज भी पब्लिक के मंच में हमारे साथ कई सारे खास दर्शक जुड़ेंगे, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। प्रियांशी कौशिक दिल्ली से जुड़ेंगी, शिवी चित्रांशी नोएडा से जुड़ेंगी, अभिषेक गोस्वामी बरेली से जुड़ेंगे और सौरभ जैन बरेली से जुड़ेंगे। तमाम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ग्राफिक के जरिए देख लेते हैं हमने कौन कौन से 3 मुद्दे बहस के लिए दिए थे और किस मुद्दों पर आपने बहस करनी चाहिए। आज का सबसे बड़ी खबर थी जासूसी कांड, पेगासस स्पाईवेयर जासूसी कांड। ये आज की सबसे बड़ी खबर है और इसी को आपने बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। कथित जासूसी कांड पर इतना हंगामा क्यों मचा है? 60% लोगों ने इसे बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आप जानते हैं आज संसद के दोनों सदन नहीं चल पाए। एक हफ्ते से संसद के दोनों सदन नहीं चल पा रहे हैं। इसका कारण ये है कि एक जासूसी कांड अंतर्राष्ट्रीय अखबारों और भारतीय मीडिया में चर्चा में आया है। आरोप ये लगा है कि सरकार इजराइल की कंपनी एनओसे के स्पाईवेयर पेगासस के जरिए विपक्ष के नेताओं की, सुप्रीम कोर्ट के जजों की, पत्रकारों की और एक्टिविस्टों की जासूसी करा रही है। राहुल गांधी ने आज यहां तक कह दिया कि गृह मंत्री अमित शाह इसके लिए सीधे जिम्मेदार है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके भी फोन लगातार टेप किए जा रहे हैं। स्पाईवेयर के अलावा आईबी भी उनके फोन टेप कर रही है। सरकार ये कर रही है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। सरकार का ये कहना है कि ये खबर संसद के सत्र के एक दिन पहले इसलिए छापी गई है क्योंकि सरकार को बदनाम किया जा सके और देश में जो अच्छे काम सरकार कर रही है उससे ध्यान हटाया जा सके। हकीकत क्या है इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज संसद और संसद के बाहर क्या कुछ हुआ कथित जासूसी कांड के मुद्दे को लेकर। मेरा फोन टैप किया और राहुल गांधी के फोन को कौन टैप करेगा? पेगासस फोन टैपिंग विवाद यानी कथित जासूसी कांड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। केंद्र सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग करते हुए कथित फोन टैपिंग कांड की न्यायिक जांच की मांग की है। पेगासस जो है इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले ही पेगासस का पंखों वाला घोड़ा विवाद के पंख लगाकर उड़ रहा है। जी हां, पहले दिन से ही संसद के दोनों सदनों में लगातार हंगामा जारी है, जबकि संसद और संसद के बाहर सरकार साफ कर चुकी है कि आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। संसद की मर्यादाओं को, संसद की जो परंपराएं हैं उसको पूरी तरह से डिमोलिश करने का षड्यंत्र और साजिश हुई है। विपक्ष इस पर जेपीसी जांच की मांग भी कर रहा है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत में अवैध ढंग से इस प्रकार की जासूसी कराना संभव नहीं है। The press reports have appeared a day before the monsoon session of Parliament. This cannot be a coincidence, Honorable Chairman, sir. In the past, similar claims were made regarding the use of Pegasus on WhatsApp. Those reports had no factual basis. तथाकथित फोन टैपिंग कांड में 50,000 सेलफोन नंबरों की सूची से 50 देशों में 1,000 से अधिक व्यक्तियों की पहचान हुई, जिन्हें एनएसओ के ग्राहकों ने संभावित निगरानी के लिए कथित तौर पर चुना। इनमें पत्रकार, नेता, अधिकारी, मानवाधिकार कार्यकर्ता समेत कई विशिष्ट लोग शामिल हैं। इस सूची में फ्रांस, हंगरी, अजरबैजान, कजाकिस्तान और पाकिस्तान सहित कई देशों के फोन भी हैं। देश की बहस में चर्चा है कि भारत सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं, तो कांग्रेस और पूरा विपक्ष लगातार इस मुद्दे को हवा क्यों दे रहा है?
तो सबसे पहले आज देख लेते हैं देश की बहस में आप कौन सा सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। और हमारे साथ इस बहस के पहले हिस्से में जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद डॉक्टर जफर इस्लाम, जो कि खुद इकोनॉमिक अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेश जुड़ेंगी, फॉर्मर जर्नलिस्ट हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, खुद आर्थिक मामलों और टेलीकॉम मामलों की बड़ी जानकार हैं। मेरे साथ मेरे एडिटर इन चीफ मनोज गोयराला सर जुड़ेंगे, जो कि खुद टेलीकॉम मामलों के बहुत बड़े एक्सपर्ट है देश के। उनसे भी हम समझेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा सवाल है ग्राफिक्स के जरिए जो देश की बहस में हम आपसे पूछ रहे हैं। देश की बहस में हमारा आज का सवाल क्या है? आज का सवाल आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। आपको पता है इस सवाल का जवाब कैसे देना है। कार्यक्रम के अंत में हम बताते हैं कि देश की बहस की दर्शकों की राय इस मुद्दे पर क्या है। पेगासस मामले में क्या भारत को बदनाम करने की साजिश हो रही है? यस और नो में आप जवाब दे सकते हैं। सरकार का यह तर्क है कि जानबूझकर भारत को बदनाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस तरह की गलत खबरों को उछाला जा रहा है। आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर भी वोट कर सकते हैं। शो के दौरान अगर आपका कोई राय है, सुझाव है, आप कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सीधे चलता हूं सुप्रिया जी के पास। सुप्रिया जी, संसद में सरकार कह चुकी है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये महज सहयोग नहीं है कि संसद सत्र के एक दिन पहले ये रिपोर्ट सामने आई है। आज राहुल गांधी जी ने दावा किया है कि उनके फोन भी टैप हो रहे हैं। तो ये तो उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन है। आप इस मामले को लेकर कोर्ट भी जा सकती हैं, आप इस पर एफआईआर भी दर्ज करा सकती हैं। बीजेपी का चैलेंज है आपको कि आप एफआईआर दर्ज कराएं। क्या राहुल गांधी ऐसा कराएंगे? आपने 3-4 सवाल पूछे हैं और मैं क्रमबद्ध तरीके से उसका एक एक करके उत्तर देती हूं। सबसे पहले तो ये जो एक बेकार की बात कही जा रही है संसद के सत्र से पहले, ये 45 देशों में 17 न्यूज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने एक बहुत बड़ा प्रोब किया है। भारत एक अकेला देश नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि जासूसी के मामले में मोदी जी ने हमें रवांडा और अजरबैजान और कजाकिस्तान के साथ लाकर खड़ा कर दिया है। तो ये भारत अकेले के खिलाफ नहीं है। 37 फोन की यहां पर फोरेंसिक हुई थी, 10 उसमें से भारत के थे और पेगासस सॉफ्टवेयर उसमें पाया गया है। तो जो सूची आई है उसमें भारत के तमाम नाम आए हैं। पहली चीज, ये भारत के खिलाफ साजिश नहीं थी, काफी जगहों से आया। दूसरी चीज, इसमें सिर्फ राहुल गांधी जी की जासूसी नहीं हो रही थी, इसमें चुने हुए मुख्यमंत्रियों की, चुने हुए उप मुख्यमंत्री की, इसमें अपने ही सांसद, अपने ही मंत्रियों की, कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर्स, इलेक्शन कमिश्नर की, सीबीआई डायरेक्टर की, और तो और एक महिला जिसने यौन शोषण का आरोप लगाया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ, उसके 11 नंबरों की। और जब कू हुआ मिडनाइट तो आलोक वर्मा जो डायरेक्टर थे सीबीआई के, उनके 8 लोगों के परिवारों की जासूसी हो रही थी। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूं, और ये मेरी तीसरी बात है, पेगासस सरकार से सरकार को बेचा जा सकता है, मिलिट्री भी नहीं खरीद सकती है। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। अब एक और बड़ा ही विवादास्पद आंकड़ा सामने आया है। 33 करोड़ रुपए बजट होता था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट का 2016 तक। ये 33 करोड़ बढ़कर 333 करोड़ हो गया 2017 में, जिस दौरान ये जासूसी हुई। और ये कोई बता नहीं पाया कि ये क्यों बढ़ा साइबर सिक्योरिटी में, क्योंकि उसी दौरान पेगासस खरीदा गया था। हमारा सिर्फ ये कहना है कि सरकार एक सवाल का उत्तर दे दे, और मैं 20 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रही हूं। सरकार ये बताए, आपने पेगासस खरीदा, इस्तेमाल किया कि नहीं किया, उस पर सरकार गोल मोल बात करेगी। ये तो हाँ या ना का जवाब होना चाहिए, किया कि नहीं किया। और अंतिम बात मैं ये कहना चाहती हूं, जो चुनी हुई सरकार होती है, आपके ऊपर इतने गहरे आक्षेप लगे हैं, आपका दामन मैला है, आक्षेपों से भरा है, नैतिकता बेच खाई है क्या कि जब आरोप आप पर लग रहे हैं तो विपक्ष चला जाए एफआईआर कराने, विपक्ष चला जाए कोर्ट। तो आप क्या झुंझुना बजाने के लिए आए थे सरकार में? अरे नैतिकता से चुने गए थे आप। सरकार का धर्म होता है, सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन। आपके ऊपर शक और शुबा नहीं हो सकता है, और अगर है तो अपना दामन साफ करिए, सवालों का जवाब देंगे। ये घोल मोल मामला नहीं चलेगा। पेगासस इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ। और अंतिम बात दीपक जी, क्योंकि आप महिलाओं की इज्जत करते हैं, मैं आप माध्यम एक बात कहना चाहती हूँ। ये मेरा फोन है, और अगर मान लीजिए किसी महिला का फोन पेगासस के द्वारा इस्तेमाल किया गया तो उसका कैमरा भी हाईजैक कर लिया जाता है, उसका कैमरा भी हैक हो जाता है। अब आप सोचिए कि जो आपकी साथी पत्रकार महिलाओं का कैमरे पर पेगासस पाया गया, कैमरा घर में होता है, कहीं पर भी हो सकता है, ये कितना बड़ा गंभीर मामला है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के उल्लंघन का,
आईटी एक्ट के उल्लंघन का, ये देशद्रोह का मामला है, ये नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ है, ये एक औरत की भद्रता के साथ छेड़छाड़ तक का मामला बनता है। ये बहुत गहन आरोप है और सरकार अपना मुंह छुपाकर कह रही है हम कोर्ट चले जाएं। आक्षेप आप पर लगे, दामन आपका मैला है, सफाई आपको देनी पड़ेगी। ठीक है जफर इस्लाम जी, सबसे पहला सवाल, क्या पेगासस सरकार की तरफ से खरीदा गया, और अगर नहीं खरीदा गया तो फिर जांच से सरकार क्यों इनकार कर रही है? प्रूव करवा दीजिए। देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात कि अपोजिशन पार्टीज के पास कोई और मुद्दा नहीं है, तो ये ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसमें किसी तरह से भी ये पार्लियामेंट को चलने नहीं दे। इसलिए पार्लियामेंट में जब पार्लियामेंट में आके मंत्री जी ने इसके बारे में, और पार्लियामेंट के चेयरमैन ने, राज्यसभा के चेयरमैन ने कहा कि भाई कोई भी इश्यूज़ पे हम डिस्कस करना चाहते हैं, आप डिस्कस कीजिए। लेकिन ये इनके अप्रोच है डिस्कस नहीं करना, ये आके इधर टॉम टॉम करेंगी। लेकिन हकीकत है कि जहाँ पर इनको डिस्कशन करना चाहिए, जिस मुद्दे पर डिस्कशन होना चाहिए, वहाँ पर इनके कोई भी साथी तैयार नहीं डिस्कशन करने के लिए। आप देखिए कि जो BAC होता है, जो एडवाइजरी कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, उस पर सारे मुद्दे डिस्कस किए गए हैं और हर चीज़ का आपको जवाब भी दिया गया। और जवाब अगर आपको चाहिए तो डिस्कशन होगा, आप संसद में डिस्कशन होगा। लेकिन डिस्कशन कैसे हो, किसी बात के आपको जो भी आपका सवाल जवाब है, जो आप खुल के डिस्कशन करना चाहते हैं, वो कैसे हो जब आप एक डिसरप्टिव फोर्स की तरह आप पार्लियामेंट में एक्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि जैसे ही सदन की जो काम शुरू होता है सदन में, उसी वक्त आप इतना ज़ोर से अप्रोर करते हैं, इस तरह से करते हैं कि वहाँ को सदन को स्थगित करना पड़ता है। एक बार नहीं अनेक बार इनके जितने भी मैं कहता हूँ कि कांग्रेस एक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी थे, उनको एक अपने कॉन्डक्ट को इस तरह से दिखाना चाहिए कि ताकि बाकी लोग भी रिस्पॉन्सिबल, बाकी पार्टियां भी, छोटी छोटी पार्टियां भी हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल होके अपने साथ आपके साथ खड़े होके इस मुद्दे पे डिस्कस करें। इस मुद्दे पे जितने मुद्दे पे है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन कहा था कि हर मुद्दे पे डिस्कशन करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे जो झूठ से बिल्कुल प्रेरित हो, जिसको जो खासकर ऐसे मुद्दे उठाए ताकि इसमें आप जो विकास की जो हम राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से देश विकास की तरफ चल रहा है, उसको कहीं ना कहीं रोकने का काम करें। आज देखिए कितने सारे पेंडिंग बिल्स हैं। हमने पिछले सदर में जो है सेशन में हमने कितने प्रोडक्टिव अप्रोच रखा, हमें कॉपरेशन मिला अपोजिशन का भी। हम देखिए प्रोडक्टिविटी देखिए, जो राज्यसभा और लोकसभा की 114% और 90% थी, उसी तरह से हम चाहते थे कि इस पर भी जितने सारे बिल हैं उस पर डिबेट किया जाए, डिस्कशन किया जाए और लेजिस्लेटिव मैटर है उसको कंक्लूड किया जाए। लेकिन उसको करने के बजाय ये इस तरह की चीज़ में फंसा देते हैं और साफ मैं कह रहा हूँ कि सारे झूठे इल्ज़ाम हैं। सरकार ने इस पर सफाई दे दी है, लेकिन इनको चाहिए कि क्या ऐसा मुद्दा उठाओ जिस पे डिसरप्शन हो और कोई भी कार्य जो लेजिस्लेटिव बिजनेस हो, जो कंडक्ट करना चाहिए, कंक्लूड करना चाहिए, वो ना हो पाए। यही उनका मकसद है। वो अपने मकसद में पूरे हफ्ते कामयाब हो गए, इसलिए कि जो तो सरकार ने पेगासस खरीदा या नहीं खरीदा? अपनी राजनीति जो पेगासस का जासूसी सॉफ्टवेयर है वो खरीदा या नहीं खरीदा? जफर भाई आपने जवाब नहीं दिया। देखिए सर, नहीं दीपक भाई, मैंने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पे सारे जवाब दे दिए हैं और उस जवाब में बहुत साफ लफ्जों में कहा है कि ये सारी बातें झूठ है और झूठ का सहारा लेके कांग्रेस पार्टी जो है लोगों को बदनाम कर, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हकीकत यह है कि सुप्रिया जी, मैं आपका 1 मिनट में आ रहा हूं, इसका तकनीकी पहलू समझ लेते हैं। के बारे में उसने वो सारे चीजें जो है वो उसने जो एजेंसी है और जो ऑर्गेनाइजेशन NSO, उसने खुद से इस बात को कहा है कि ये सारी बातें जो इसमें कोई इंडिया में ना इसके बारे में कोई बात है, ना इसके बारे में कोई ऐसी बात हुई है। तो ये कांग्रेस की और खासकर हम कह रहे हैं कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टीज, उनका काम है ये, इसलिए कि ये डिसरप्ट करना चाहते हैं पार्लियामेंट में। अच्छे मुद्दे पे बात करें। जफर भाई मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा, सीधे मनोज सर के पास चलता हूं। मनोज सर मुझे बताइए कि ये स्पाईवेयर है क्या, कैसे जासूसी होती है और आपको क्या लगता है क्या ऐसी जासूसी हुई है और क्या इसकी जांच करना संभव है? मनोज सर। देखिए ऐसा है दीपक, मुझे नहीं मालूम कि इसमें सच्चाई क्या है, इस केस में पूरी सच्चाई क्या है, लेकिन मेरा मानना ये है कि इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए
जिसमें जो और एक ऐसी कमेटी से जिसमें कि सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्ट्स हों और उसमें पॉलिटिकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट, सब इसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम से कम हो। अब हम देखते हैं कि ये केस है क्या। केस बेसिकली ये है कि एक बाहर की संस्था है एम्नेस्टी इंटरनेशनल, उसने फ्रांस की एक NGO की मदद से 50,000 लोगों की लिस्ट एक्सेस करी और उस लिस्ट में काफ़ी सारे नंबर्स और उस लिस्ट में चार्ज ये है कि इजराइल की जो NSO नाम की जो कंपनी है उसका पेगासस सॉफ्टवेयर है, उसकी मदद से कई सारे फ़ोन्स को हैक किया गया। जिनके फ़ोन्स हैक किए गए उसमें एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिकल लोग थे। और अब ये जो अब देखो दीपक, ये जो जांच है ये हमारे हिंदुस्तान के, ये सारी कंपनियां हमारे हिंदुस्तान के कानून के दायरे से बाहर हैं। तो अगर कोई भी जांच होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी है उसकी सक्सेस के लिए कि ये सारी की सारी कंपनियां उसमें सहयोग करें। ये कंपनियां सहयोग करेंगी, मुझे उसमें डाउट है। दूसरी चीज़ ये है कि एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी वेबसाइट में कुछ डेटा डाला हुआ है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से कि उन्होंने जो ये इन्वेस्टिगेशन है किस तरीके से किया है। अच्छा, और ये जो कंपनी है, ये जो लैब है, ये एम्नेस्टी इंटरनेशनल की अपनी ही लैब है और उसको जो रिव्यू करा है एक जो वो भी सिटीज़न लैब है कनाडा की। तो ये सारी की सारी संस्थाएं हमारे देश से बाहर हैं। तो उन्होंने अपनी वेबसाइट में जो डेटा डाला है, जो अपनी रिसर्च की जो रिपोर्ट जो उन्होंने डाली है कि कैसे इन्वेस्टिगेट किया है, तो उसके बारे में मैंने एक जो फॉर्मर जो चीफ साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर थे, बहुत ही एमिनेंट नाम है, जिन्होंने कांग्रेस में भी काम किया, बीजेपी सरकार के रहते भी काम किया, तो जब मैंने उन्हें दिखाया तो उन्होंने 10 लूप होल गिना दिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो इनका इन्वेस्टिगेशन गलत है, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि इन सब क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें इन सब संस्थाओं का सपोर्ट चाहिए होगा और साथ मिलकर काम करना होगा। दूसरा, हमारे पास तरीका क्या है? हमारा जो फ़ोन है, जो उन्होंने कहा कि जिसमें ये स्पाईवेयर डाले हैं हिंदुस्तान के फ़ोनों में, वो करें, इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन उसमें भी डाउट है कि बिना इन लोगों के वो कितना वो चीज़ हो पाएगी। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप इनकी रिपोर्ट देखें तो इनकी रिपोर्ट में इन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि इस स्पाईवेयर की मदद से इस पर्टिकुलर फ़ोन को हैक किया गया है, कहीं नहीं बोला। इन्होंने ये बोला है कि ये सारे पोटेंशियल टारगेट थे, हो सकता है कि कुछ हुआ हो, तो इन्होंने लीगली अपने आप को सेफ करा हुआ है। और ये मेरे ख्याल से अच्छा, पर लेकिन तो भी ये नहीं मालूम कि ये फ़ोन हैक हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो इसके लिए जांच होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सुप्रिया जी मुझे बताइए, एमनेस्टी इंटरनेशनल, NSO या फिर अगर आप कनाडा की उस लैब की बात कर लें जिसने ड्यूली सर्टिफाई किया है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को, क्या है भारत की किसी जांच में शामिल होंगी? और कौन सी ऐसी एजेंसी है जो इसकी जांच कर सकती है? ये भी, इस तकनीकी पहलू को भी हमको समझना होगा जो मनोज सर कह रहे हैं। आप बताइए, आप भी बहुत कुछ जानती है इस फील्ड के बारे में। नहीं, बिल्कुल, मैं कुछ भी कहने से पहले 2-4 चीजें आपके व्यूअर्स को जरूर बताना चाहती हूं आपके माध्यम से। जब ये आक्षेप लगे, और ये 45 देशों में आक्षेप लगे, 17 इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, और ये एरी गैरी नत्थु खेरी इन्वेस्टिगेटिव न्यूज एजेंसीज नहीं है, ये वॉशिंगटन पोस्ट है, ये ले मोंड है, ये द गार्जियन ऑफ यूके है, ये रेडियो फ्रांस है यूके का, ये बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी कोट करते थे प्रधानमंत्री बनने से पहले। वो तो जब थोड़ी नेगेटिव रिपोर्टिंग शुरू हो गई तो उनसे दिक्कत होने लगी, नहीं तो इनको कोट करते थे, उनको अच्छा लगता था जब उनके बारे में बातें करी जाती थी। ये बहुत ही क्रेडिबल न्यूज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है, इनका बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। मेरा तो सिर्फ एक सलाह है सरकार को कि अगर ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं तो इनके खिलाफ मानहानि का दावा क्यों नहीं कर देते? आप एक मुकदमा ठोक दीजिए। और दूसरा, मुझे ये कहना है कि बाकी 44 देशों में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। इजराइल तक ने, जहां से NSO का उत्पत्ति हुई है, उन्होंने भी इंटर मिनिस्ट्रियल एक जबरदस्त बड़ी कमेटी बनाई है इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। फ्रांस में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मेक्सिको जैसी कंट्री में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो सच दिखाएगा उसके ऊपर तो ये रेड कर देंगे, तो ये इन्वेस्टिगेट कहां से करेंगे? और दूसरा बात मैं ये जरूर बोलना चाहती हूं कि एक लोकतंत्र में अगर इतना गंभीर आरोप सरकार पे लगेगा, ये सिर्फ निजता का मामला अब नहीं है, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन है, ये देशद्रोह का मामला है। एक विदेशी कंपनी, एक विदेशी जगह में आपके मंत्रियों का, आपके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स का, आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन का, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर्स का, आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का डेटा पड़ा हुआ है। ये कितना बड़ा देशद्रोह का मामला है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से कितना बड़ा खिलवाड़ है, किसी को समझ में आ रहा है अभी ये? और इसीलिए मैं कहती हूं इसकी एक निष्पक्ष सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर प्रोब होनी चाहिए और ये मैटर
तभी रेस्ट कर पाएगा जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जिसको झूठ से डर नहीं लगता, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, साच को आंच नहीं, कराइए दूध का दूध पानी का पानी, करा लीजिए एक निष्पक्ष जांच, अपने आप सब सच सामने आ जाएगा। और रविशंकर प्रसाद जी ने आज से 4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, वो पहले के कानून मंत्री थे, आईटी मिनिस्टर थे, चीफ स्पोक्स पर्सन है सरकार के, इन सब के हेड हैं, उन्होंने कहा था 45 और देशों ने किया, भारत ने के पीछे क्यों पड़े। उन्होंने स्वीकारा है कि ऐसा किया है। उन्होंने पहले भी सदन में कहा था कि हमने अनऑथराइज कुछ नहीं किया, मतलब ऑथराइज्ड हुआ है। सबका लब्बो लबाब एक है दीपक जी, पेगासस यूज हुआ या नहीं हुआ, हाँ या ना, बाकी सारी बातें जबानी जमा खर्च हैं। ठीक है, और बातें तो करने को बहुत है सदन में। मैं इसी सवाल को जफर इस्लाम जी के पास ले जाता हूं। बेरोजगारी बढ़ रही है, ऑक्सीजन से कोई मरा नहीं है, कोरोना का वैक्सीनेशन नहीं लग रहा है, बातें तो बहुत है करने के लिए सदन में, इनकी बखिया उधर जाएगी। ठीक है। अरे भाई आप तो कहीं आप इनके ट्रैप में तो नहीं फंस गए? इन्होंने ये खबर छपा दी और बाकी मुद्दों से ध्यान हटा दिया। क्या जफर इस्लाम जी आपने ऐसा किया है? और क्या आपने पेगासस यूज किया, हाँ या ना? सुप्रिया जी जवाब मांग रही है आपसे। देखिए, मैंने कहा कि इस बात के बारे में कि जितनी भी इनके एलिगेशंस है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। पहले भी इस तरह के एलिगेशंस लगाए गए हैं, नहीं है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी सर्वेलेंस सिस्टम है सरकार का, वो एक सेट प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करते हुए सर्वेलेंस किया जाता है। और वो सरकार जो है वो जो ज़रूरत जहाँ पर होती है वो प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वो करना पड़ता है। हर सरकार ने किया है, इस सरकार ने भी किया होगा, लेकिन वो एक गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए और किस वजह से करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें का जो है कंप्लायंस करते हुए सरकार ने किया होगा। हर सरकारों ने किया, इन्होंने भी किया होगा। लेकिन ये कहना बाकी चीज़ें जो है कि पेगासस को यूज़ किया और इसको वो किया, और खुद वो जो एनएसओ है उसने पहली बात कि इसको डिनाई किया कि कोई इन्वॉल्वमेंट है उसका। दूसरी बात कि बाकी चीज़ें जितने नंबर्स हैं उसको किया गया कि नहीं, जो 50,000 में से जो नंबर्स यहाँ पे उसको उसमें स्नूपिंग की गई कि नहीं, वो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये फैक्चुअली इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन को लेके ये सिर्फ पार्लियामेंट को नहीं चलने देने के लिए ये सब चीज़ें की हैं। मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ, और मैं आप ये जो बार बार कह रही है कि रविशंकर प्रसाद जी के बारे में, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि भाई सरकार का काम है करना सर्वेलेंस सिस्टम, सरकार ने किया है, करना पड़ता है, हर सरकारों ने किया है, लेकिन उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसका एक जो फॉलो करना प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, उसको फॉलो करते क्या है, उसमें क्या बुराई है, उस पर करना ही चाहिए। उस पर कोई थोड़ी हम कह रहे हैं कि नहीं किया है, लेकिन वो कौन सा है, कौन सा नंबर है, ये इसके बारे में इनके क्या जानकारी है? गलत इंफॉर्मेशन लाके सरकार को टारगेट करना चाहते हैं। बट ये सरकार देश हित पे काम करना चाहती है, देश हित के लिए काम कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है। इसलिए आप लोगों के जो ये रवैये से हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम देश हित में काम करते रहेंगे और देशवासियों के लिए काम करते रहेंगे। जहां तक इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, मतलब आप ये मान रहे हैं कि सरकार समय समय पर फोन टैपिंग या फोनों की स्पाइंग करती है? जफर भाई, आप ये मान रहे हैं कि सरकार निश्चित प्रोटोकॉल को मानकर फोनों की जासूसी करती है, फोनों को टैप करती है, आप ये मान रहे हैं? दीपक जी, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार के एक प्रोटोकॉल होते हैं सर्वेलेंस सिस्टम का, और वो सिक्योरिटी रीजन के लिए सरकार को ये करना जरूरी है, अनिवार्य है सरकार के लिए। और वो हर सरकारों, चाहे यूपीए की हो, स्टेट की हो, सेंटर की हो, सबको एक सर्वेलेंस सिस्टम का जो प्रोटोकॉल है वो करना पड़ता है और करती है सरकार। लेकिन उस कैसे करती है, क्या करती है, इसकी जानकारी सरकार देती है बराबर टाइम टू टाइम। लेकिन जब इन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन करा लिया, अरे भाई पहले डिस्कशन तो कर लीजिए, आप पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट तो चलने दीजिए। आपका तो मकसद है कि सिर्फ आपको कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक मुद्दा बना के आप सोचते हैं कि कोई ऐसा राजनीतिक मुद्दा बनाओ, इसलिए कि आपके पास और कोई सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है, तो आप इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन आप यकीन मानिए सुप्रिया जी, आप भी देख रही हैं, जर्नलिस्ट है इतने सालों से, ठीक है, कि जितने साल से आपने ज्वाइन किया कांग्रेस की जमीन जो और खिसकती जा रही है। इस तरह के झूठे
झूठे दावे करके सुप्रिया जी, सरकार को मैं- इस कटघरे में खड़ा करके वो मान रहे सरकार आपको सर्विलेंस लोगों के करती नजर में भी है, वो ये गिर मान रही रहे है नहीं और मान रहे हैं आपका कि जनता भी पेगासस कम से हो रहा करी है। या किससे की या एनओसी से की, वो मान रहे हैं कि सरकार सर्विलेंस करती है। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं, ज्ञानी जेल सिंह ने राजीव गांधी जी पर आरोप लगाया था जब राष्ट्रपति थे कि उनका फोन टैप हुआ है। प्रणब मुखर्जी जी जो बाद में राष्ट्रपति बने, उन्होंने पी चिदम्बरम पर आरोप लगाया कि वो मेरे ऑफिस का सर्विलेंस करा रहे। तो ये ट्रेडिशन तो कांग्रेस के वक्त का है ना। दीपक चौरसिया जी, मैं अचंभित हूं सुनकर भाजपा के प्रवक्ता को। क्या वो विपक्ष के मेन विपक्ष पार्टी के प्रेसिडेंट को सर्वेलेंस ठीक ठहराते हैं? क्या वो एक यौन शोषण जिस महिला ने आरोप लगाया चीफ जस्टिस ऑफ मैंने इंडिया ये के कब खिलाफ, कहा उसकी कि उनका 11 नंबर की सर्वेलेंस को मैंने ठीक कब बता कहा रहे हैं? सुप्रिया क्या जी वो कि उनका चुनाव सर्वेलेंस आयोग की हुआ? सर्वेलेंस को ठीक बता मैंने रहे हैं? कब कहा? क्या वो यहाँ पर सीबीआई डायरेक्टर मैंने की कब कहा? सर्वेलेंस को ठीक आप बता रहे हैं? ये क्या झूठ तो वो आप फैला चुनाव रही आयोग हैं। के मुख्यमंत्री यही की तो मैं आपको सर्वेलेंस कह रहा हूं को कि ठीक ये बता झूठ रहे हैं? आप वो क्या फैलाने का ठीक काम बता कर रहे हैं हैं? सुप्रिया आप जी। बीच में मत बोलिए। आप और झूठ फैलाने का factual क्या काम मत होता किए। है? मैंने मैं ये तो कभी जानना नहीं चाहती कहा। हूँ, factual क्या नहीं, होता है? आप गलत, मेरा आपने नाम तो लेके आप factual- गलत नहीं बोल सकते। बीच में मत बोलिए। आप नहीं, बोलिए, मैं गलत नाम मैं नहीं आप बोलूंगी, गलत आप नहीं बीच बोल में के निकल बोलिए। सकती हैं। बोलिए आप। मुझ मेरे मैं नहीं नहीं बोलूंगी, मेरे आप कंधे पर बोलिए। रख के आप गलत आप बात क्यों नहीं कह बौखला सकती। जाते मैंने हैं कहा सफर? मैं आंसर दे रही मैंने थी, कहा मैंने मैं आपकी कोई बात पुष्टि सुनी। नहीं की कौन सा आपने जो दीपक नंबर जी, लाया वो मैं गलत बोल है। रही हूँ, अगर उसकी आप मुझे पुष्टि तो इजाजत उन लोगों ने देंगे कर तो दी मैं कि बैठूंगी, नहीं तो इसमें मैं कोई चली जाऊंगी। कॉन्फर्मेशन आप नहीं शो हो कर लीजिए सकता। सफर इस्लाम के साथ one on one। आप गलत आप अपनी दीपक- बातें रखिए। दीपक आप जी- भाजपा के प्रवक्ता को झूठ बोल के आप नहीं निकल सकती। आप शांत रहिए। अब आप शांत रहिए। दीपक जी देखिए, अब आप ये शांत जब आप रहिए। ये कह रहे हैं अब अपनी आप बातें शांत जो रहिए। कहना करें, ये मुद्दों की मैं बात ये कर आपसे कह रहे हैं कि आप मुद्दे तो ऐसे हैं। आपके प्रेसिडेंट के बारे में आप तो मैंने कोई factual बात की नहीं बात कर रहे की। थे ना। मुद्दे आप ऐसे आप मुद्दे पे डिस्कस कीजिए ना, पार्लियामेंट में आइए डिस्कस कीजिए। आप क्यों भाग रहे हैं डिस्कशन से? है या नहीं है? आप डिस्कशन से इसका तो क्यों जवाब भाग रहे हैं दीजिए पार्लियामेंट में? दीपक मैं जी। आपसे सवाल कर रहा हूँ। अब आप शांत आप रहिए। पार्लियामेंट में नहीं डिस्कस करना चाहते हैं। आप चाहते हैं मैं किसी पहले अपनी तरह बात से बोलूंगी, आप बोलते चाहते रहिए। हैं मैं किसी बोलूंगी तरह नहीं। से आप दीपक राजनीतिक चौरसिया, मुद्दा आप बनाने शो का पर है अभी? हम आप उसे शो नहीं पे बनाने आंसर है देंगे। या झूठ नहीं को है? आप इस बात फैला का के आप जवाब इस जफर भाई तरह से उनको नहीं अपनी कर बात सकती कंप्लीट हैं। करने मैंने दीजिए। बात सुनी। जफर भाई क्या बात जफर भाई करने पर आपके सुन पास रहा है? काउंटर करने का पूरा मैं मौका सिर्फ होगा। ये कह रहा हूँ कि ये जफर मेरा भाई, नाम आपके लेके पास कह रही काउंटर कि करने मैंने का कहा पूरा मैंने मौका। सुप्रिया जी को अपनी बात नहीं conclude दीपक करें। भाई ये अपनी बात कहें ना। ये अपनी बात कहें। ये कह रही ठीक है, अपनी बात भाजपा कहिए। के सुप्रिया जी, प्रवक्ता कहिए कह आप रहे अपनी थे। बात। अरे भाई मैंने जो बात नहीं कही उसको तो मत कहिए। असल में क्या होता है ना, जब सच से परे होते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। जब सच दिखाने लगो तो बौखलाने लगते हैं, हबड़ तबड़ करने लगते हैं। मैं तो 2-4 सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। कौन से अच्छा। मुद्दे नहीं है? महंगाई कमर तोड़ रही है, पेट्रोल 109 पर है, गरीबी से 23 करोड़ लोग गरीबी सीमा रेखा के नीचे चले गए हैं, और तो और आर्थिक मंदी से लोग तंग होकर सुसाइड कर रहे हैं, किसानों को आपके लोग मवाली कह रहे हैं। और क्या सुनना चाहते हैं? मुद्दे तो इतने हैं कि घिर जाइएगा, निकल नहीं पाइएगा। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जब आप संसद अरे तो आइए ना बात करते हैं। पदों पर बैठे हुए आप लोगों पार्लियामेंट की क्यों नहीं करेंगे, पार्लियामेंट में क्यों आप जासूसी डिसरप्टिव करेंगे, फोर्स तो बन के सवाल रहेंगे? आपसे पूछा जाएगा। डिसरप्टिव फोर्स मत असल बनिए में ना, पार्लियामेंट में आपकी डिस्कशन जासूसी का कीजिए। इतिहास बहुत अगर पुराना आपको है। डिस्कशन करना आप जासूसी का ये सारी इतिहास बातें हम गुजरात करने से के लिए आया हुआ तैयार है। है। गुजरात के जासूस आपको यहाँ पता है ना वाले हैं, बिजनेस एडवाइजरी वो टेढ़ कमेटी लोग में जो ये जासूसी सारे गुजरात मुद्दे में करते डिस्कस थे, हो अब चुके यहाँ हैं पर गुजरात जिस पर में चर्चा जासूसी होगी। कर रहे हैं। जब वो आप बात क्यों हो बदलाते चुकी है तो हैं? आप क्यों नहीं उस घबरा के पर क्यों आप बीच में क्यों नहीं बोलने चर्चा लगते हैं? कराना मैं आपके बीच में आप क्यों बोलूंगी, चर्चा कराना तो नहीं कैसी चाहती बातें है? करता है आपको आपकी मालूम है भाई? कि सरकार मैं के बीच में बोल रही है, पटर पटर जो पटर रिस्पॉन्स पटर होगा वो और पूरे दीपक जी देश आपका को भूगोल मानेंगे जाता है बोलने में। देश, इसलिए कि सरकार आप बोलिए। उनके हित पे काम कर रही है, आपके देश के गुजरात लोगों के लिए काम जासूस कर रही है। जफर जी, आप कंप्लीट सिर्फ करने राजनीति दीजिए करना ना। चाहते काम हैं। कर रहे हैं। सुप्रिया जी, औरतों की मुझे तो लगता जासूसी है- थी वहां पर, फिर से औरतों की जासूसी का काम यहाँ सुप्रिया दिल्ली जी, में हो मुझे रहा तो लगता है- ये कर रहे हैं आप लोग। औरतों की जासूसी बंद करिए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। औरतों की जासूसी करते हैं आप अरे लोग। आप ये उनके कैमरे से क्या देखना चिदम्बरम जी चाहते हैं करते आप थे, लोग? चिदम्बरम जी आपके करते थे पत्रकार और साथियों की आपका जासूसी कांग्रेस होती पार्टी है का दीपक कल्चर जी। है ये। थोड़ा तो भारतीय आपको भी जनता दिक्कत पार्टी होनी का और चाहिए। इंडिया का कल्चर नहीं है। दिक्कत नहीं होती जहाँ आपको। से नेशनल आपको सिक्योरिटी सोच के को दिक्कत प्राथमिकता नहीं हम होती कि देते आपकी बहन और हैं, आपकी बेटी उसके के पास ये फोन लिए हो सकता अगर है, कोई जिसकी जासूसी उसके हो लिए रही कोई है। सर्वेलेंस शर्म करना आनी हो तो चाहिए करेंगे। लोगों को। ये अभी फिर से बोल रहा हूँ चुप करूंगा। रहिए। अनैतिक, बहुत ही घृणित और विकृत लोग हैं ये शर्म लोग। तो आपको ये लोग आनी औरतों चाहिए की और जासूसी का आपके इनका लीडर्स को इतिहास आनी है, चाहिए, फिर से वही जो काम देश कर का रहे हैं पैसा दिल्ली में। लूट करके इतने इतिहास सालों है से आपका औरतों की इतना जासूसी करप्शन करने करके का। आज ये कहने सच के है लिए आप लोगों का। आज लेकिन कलंक
संसद इतिहास है में आपका। बात भी और नहीं वही करने काम देना यहाँ पर चाहते कर हैं। रहे हैं। कोई बात वही करना काम भी नहीं करने आए हो चाहता यहाँ है पर। तो उसको करने सारे नहीं देना देश चाहते हैं। जांच करा रहे हैं, ये भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं, ये बगले झांक रहे हैं। सारे देश विश्व के जांच करा रहे हैं,
मोदी सरकार बंगले अरे साफ करेगी। आपसे तो कभी मैं इधर कह रहा हूं भागेगी, इतने कभी देर उधर से भागेगी। सुप्रिया अरे जी, कराओ जांच अगर करने आपको को। वाकई कराओ आप दूध का सिंसियर दूध, हैं पानी का और आप पानी। चाहते हैं कि कराओ मुद्दे दूध का को दूध, बात पानी का करना पानी। चाहिए तो क्यों पार्लियामेंट घबरा में रहे हो डिस्कस जांच से? कीजिए ना। जांच से घबराते पार्लियामेंट में क्यों आप? भाग जा रहे कोई भी हैं? जांच पार्लियामेंट से कराना ही क्यों नहीं चाहते, कतरा रहे हैं आप? क्योंकि इनका क्यों कच्चा डिस्कशन से कच्चा कतरा निकल रहे जाएगा। हैं? इसलिए कि पता पूरे चल तौर से जाएगा कि एक्सपोज हो क्यों जाएंगे। आपको ये देखना झूठे चाहते हैं। बात, झूठे कौन है झूठी आपकी चीज को आप सरकार पार्लियामेंट में जो डिस्कस नहीं औरतों कर के फोन में पाएंगे। घुसकर देखना चाहता है। कैसे नहीं प्रकार की नहीं, बातें पार्लियामेंट करते में झूठे व्यथित झूठे बातें चीज तो करते बाहर हैं। भी बोल सकते हैं, विकृत पार्लियामेंट में तो गलत आपको आदमी हो तुम लोग। सच बहुत बताना गंदे पड़ेगा। लोग। सच आप औरतों की सच क्या पे बातें आप करना बता चाहते नहीं हो भाई? पाएंगे, क्यों इसलिए औरतों कि की सच जासूसी आपके करते हो? पास कुछ है ही नहीं। अपने खुद आप की झूठ स्मृति बोल के ईरानी आप को लोग तुमने आप नहीं छोड़ा। सरकार को वसुंधरा कटघरे में खड़ा राजे को करना तुमने चाहते नहीं हैं। छोड़ा। और किस औरत को छोड़ोगे आप? अरे क्या बात भैया करते हैं आप लोग? अपने शर्म आनी आप चाहिए। को मैं कह रहा हूं ना, औरतों आप के पार्लियामेंट में पीएस की डिस्कस जासूसी कीजिए। कराते हैं, महिला डिस्कस क्यों नहीं पत्रकारों करना की चाहती जासूसी हैं? कराते हैं। क्या है ये? आप सिर्फ क्या है? कितनी ये विविध महिलाओं को मानसिकता के लोग हैं महिलाओं आप के लोग। आड़ में आप कितने सरकार को विकृत- घेरिए कितने मत, विकृत हैं आप इसलिए लोग। कि ये क्यों काम औरतों जो की है जासूसी कराते हैं? आपके नेता क्यों लोग औरतों करते की हैं। जासूसी कराते पूरे हैं? तौर जवाब से दो। कांग्रेस पार्टी जवाब मशहूर दो है इस किस बात तरह का। से महिलाओं बेकार के की बातें करने आ साथ किस जाते तरह हैं। से व्यवहार बकर, रहा बकर, है। बकर। आप मत मुंह खलवाइए। बकर देखिए आप बोलने से काम बेतुकी नहीं बातें चलेगा। महिलाओं जांच कराओ ना, मत अगर कीजिए बार असलियत जानना बार। चाहते हो महिलाओं के तो। किस करो तरह मानहानि का महिलाओं के दावा है। साथ बर्ताव किया जाता है कांग्रेस पार्टी मानहानि में का दावा सबको कर दो मालूम ना। है। क्यों और नहीं महिलाओं को मानहानि का किस दावा तरह से करते हो? आप अच्छा, महिलाओं के बारे में दोनों। क्या क्या टिप्पणी। क्यों नहीं अरे भैया दोनों। ये बताइए हर जरा सुप्रिया जी, मूर्खता टंच की माल बात किसने करने आ कहा जाते हैं। महिलाओं के बारे करो में? मानहानि का टंच दावा। माल किसने हिम्मत कहा है नहीं, महिलाओं के बारे दम में? है नहीं। ये आपके पार्टी थप्पड़ के इनसे बड़े बड़े छीना लीडर्स लेके कह रहे पता जो नहीं राज्यसभा में किस बैठे घुस रहते जाते हैं। हैं। बेकार की बातें मत करो। पता नहीं क्या औरतों अरे के फोन में टच माल घुसकर किसको देखना बोला? चाहते हैं। आप शर्म आनी महिला है ना, चाहिए। औरतों आपको का फोन आप घुसकर महिला देखना है। चाहते हैं। टच अच्छा, माल दोनों- किसको बोला दोनों- गया दोनों था? छोड़ो। आप झगड़िए मत, झगड़िए मत। संसद में बहुत मौका मिलेगा झगड़ने का दोनों आप पार्टियों कहते को। बड़े- संसद में बहुत मौका मिलेगा। किसी के मन में क्या चलता है पूछिए इनसे। कितनी गंदी नहीं बातें टंच करते हो। माल औरतों की जासूसी महिला करते हो भाई? महिला महिला क्या महिला क्या इतना क्या देर से क्या रख दोनों रही की है, जासूसी खुद करते महिला भी क्या हैं। लगता ये है टंच तुम्हें? माल के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? महिला आपके नेता ने बड़े नेता ने पत्रकारों की कहा। जासूसी अरे करते हैं। टंच माल के बारे में विपक्ष की बताइए आपको जरा दिक्कत सा। होनी चाहिए। महिला मंत्रियों की जासूसी करते हैं, महिला पत्रकारों की अरे मैं जासूसी करते हैं। पता आप नहीं क्यों क्या भाग रही हैं? देखना जब मैं चाहते हैं पूछ लोग, रहा क्या चाहते हैं, हूँ समझ 100 नहीं आता 100 ऐसे है। बातें कह दूंगा जो आपके बड़े बड़े लीडर से कहा यही महिलाओं के गुजरात बारे में में। करते थे, यही यहाँ कर रहे हैं। महिलाओं के प्रति क्या इतिहास बदलता नहीं आपके आदमी। पार्टी की सोच है वो पूछ सबको टेढ़ी मालूम रहती है। पूछ आप तुम्हारी ज्यादा टेढ़ी यहाँ है। पर बकर अरे बकर मत भैया, कीजिए। टेढ़ी पूछ को सीधा करो। यहाँ पर शासन करने आए थे। अरे शासन अरे करो। आप लोगों का टेढ़ी है कि डेवलपमेंट करिए, सीधी है विकास मुझे करिए। मालूम आप क्या नहीं, करिएगा? मोटी है कि पतली कमर मालूम नहीं। तोड़िएगा मैं ये कह रहा हूँ महंगाई कि आपकी बात से, में एक नौकरी सच्चाई नहीं है। बनाइएगा और मैं जासूसी पर्सनल कमेंट नहीं करिएगा। करता काहे हूँ, जासूसी पर्सनल करते हो कमेंट भैया? नहीं करना चाहता हूँ और आप तो पे। और इनके चाटुकारों आप की भी बताइए ना, जासूसी टच हो माल रही वाला है। कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या तो है? अपने महिला जो चाटुकारों कर को रही भी है नहीं छोड़ा, क्या तो होता है बचकर उसका रहना मतलब? भैया सब लोग यहाँ क्या पर। होता है मतलब ये बताइए किसी तो। को नहीं छोड़ते हैं, ये किसी को नहीं अरे छोड़ते, आपके ये यहाँ तो सबकी कोई जासूसी महिलाओं को करते कोई हैं। रिस्पेक्ट भी नहीं है, क्योंकि कोई ये इज्जत भी घृणित नहीं है लोग भाई। हैं, ये गंदे ठीक है, लोग आप हैं। किसी कुछ ये भी और आप भी किसी तरह से भी प्लीज, महिलाओं को प्लीज, एड्रेस प्लीज, करते हैं। दोनों से कभी रिक्वेस्ट है, टच दोनों माल, कभी इतने कुछ और, पढ़े कभी लिखे, कुछ और। ये सुप्रीम फाइनेंशियल कोर्ट जज मामलों की के इतने जासूसी बड़े करते हैं। जानकार, ये विपक्ष ऐसे की मत जासूसी झगड़िए। करते हैं। मैं सीधे मनोज सर के पास चलता हूँ। मनोज सर, सर्विलांस होता है, सर्विलांस का तकनीकी पहलू क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है? क्योंकि आपसे बेहतर टेलीकॉम सेक्टर और इस तकनीक को कोई नहीं समझा सकता। सरकारें क्यों सर्विलांस करती है, सरकार का किस सरकार आधार पर चलाने करती है का और कैसे तरीका है कर वो। सकती है? यही गुजरात में करते थे, यही दिल्ली में करते हैं। ये होता है सर्वेलेंस। मेरे ख्याल से खुद तो हमारे काम यहाँ जो करना आता debate नहीं है, है, सर्वेलेंस ही करते रहते हैं। देखिए ऐसा है कि सर्विलेंस के तो कई सारे तरीके हैं। आपने देखा होगा कि 2013 महिला में इतना देर से जो आप कहे जा रही हैं, और नेशनल आपको सिक्योरिटी एजेंसी के जो कॉन्ट्रैक्टर थे स्नोडेन, उस समय उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाया था कि उनका एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट प्रिज्म, PRISM। उसके तहत वो लोग अपने ही देश के नहीं बल्कि कई सारे देशों के फ़ोन्स का वो लोग सर्विलेंस कर रहे हैं, उनकी हैकिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी जीमेल हैं या फिर जो भी या फिर फेसबुक है या फिर, और यहाँ तक कि उसने भी यही आरोप लगाया था कि वो जो फ़ोन है, कि अगर फ़ोन आपके बेडरूम में पड़ा है तो उसके कैमरे के थ्रू वो जान सकते हैं कि आपके बेडरूम के अंदर क्या क्या एक्टिविटी हो रही हैं। और ये बात फैक्ट है, ये बात सबको मालूम है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ऐसा करती है, उनका वो था। दूसरा, उसने
यूएस गवर्नमेंट के, यूके की गवर्नमेंट के ऊपर उसने ये चार्ज लगाया था। यूके गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है टेम्पुरा, हाँ टेम्पुरा उसका नाम है। तो उस टेम्पुरा प्रोजेक्ट के तहत यूके गवर्नमेंट भी वही काम कर रही है यूएस के साथ मिलके। और उसके बाद फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये आरोप लगाया यूके की गवर्नमेंट को कि यूके की गवर्नमेंट जो एमनेस्टी के जो भी एक्टिविस्ट हैं सबकी वो लोग स्पाइंग कर रहे हैं। और उन्होंने थ्रेटन किया था, आपको ध्यान होगा, कि हम लोग यूके की गवर्नमेंट को कोर्ट में लेकर जाएंगे। उन्होंने ये बात कही थी मास स्पाइंग के केस में। तो ऐसा है कि अमेरिका और यूके की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के लिए जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं खुद ये सारा डेटा और एक्सेस प्रोवाइड करती हैं।
तो वहाँ तो क्लियर है। और वहाँ इसके बारे में जो भी सिटीजन्स के बीच डिबेट चलना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली वो चला नहीं। स्नोडेन के टाइम पे 2013 में अखबारों में 1 महीने तक स्टोरी आई और वो स्टोरी वहीं की वहीं ख़त्म हो गई। जो ह्यूमन राइट का इशू, प्राइवेसी का इशू था, वो उस लेवल पे चला नहीं वहाँ। और उसके बाद मेरे ख्याल से 2-3 और कंट्रीज़ थे जो कि उस प्रोजेक्ट के उनके पार्ट थे। तो एक तो तरीका स्पाइंग का वो हो गया, जहाँ की एक कंपनियाँ खुद ही उनके साथ इन्वॉल्व हैं और उसकी सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट करा हुआ है कि हाँ भाई ठीक है, सरकार है तो सरकार तो ये करेगी ही। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ अगर NSO का सॉफ्टवेयर लेकर, पेगासस को लेकर अगर किसी ने हमारे यहाँ स्पाइंग करने की कोशिश करी है, हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो ये एजेंसीज क्लेम कर रही हैं वो भी पोटेंशियल टारगेट शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने आज तक ये नहीं बोला कि इन लोगों ने कि जो ये सॉफ्टवेयर है, ये जो स्पाईवेयर इसको बोले हम, ये स्पाईवेयर जब फ़ोन में जाता है उसके बाद एक्सेस जो कंट्रोल करता है उसके हाथ में पहुंच जाता है। उन्होंने ये नहीं बोला कि फ़ोन हैक हुए हैं, उन्होंने बोला कि ये पोटेंशियल टारगेट हैं। तो इसका तो बस अगर हम टेक्निकल अगर हम बात करें तो ये 2 बेसिक इशू हैं। अच्छा, जफर साहब ने एक चीज़ कही थी कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हमने करा है, ये नहीं मतलब इसके बारे में नहीं, जनरली सर्विलेंस जो भी करा है वो पूरा का पूरा लीगल जो भी तरीके हैं उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। मेरा ऑब्जेक्शन सिर्फ एक है, वो ये है कि जो हमारा जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है उसमें सेक्शन 5(2) में इसका प्रोविज़न है। उसके बाद जो इंडियन इंफॉर्मेशन एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसमें भी इसका प्रोविज़न है। पूरा का पूरा तरीका बनाया हुआ है कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। उसका सिस्टम्स क्या है कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से आपको वो लेनी है, अप्रूवल चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन आप देखेंगे हर साल कम से कम 3-4 केस ऐसे आते हैं जहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स पे या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर चार्ज लगते हैं कि उन्होंने इस सिस्टम का गलत फ़ायदा उठाया है। और जहाँ तक कानून है, कानून का तो कोई पालन ही नहीं करता है। अगर हम इस साल की बात करें, इस साल एक तो राजस्थान की जो सरकार है, राजस्थान सरकार के ऊपर आपको ध्यान होगा कि एक चार्ज लगा था कि जो उनके एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने विरोधियों के खिलाफ फ़ोन टैपिंग करी थी। दूसरा, जो महाराष्ट्र में जो बीजेपी के एक फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर की मदद से, कोई फ़ोन टैपिंग ठीक थी या गलत थी, उसका इस्तेमाल करके एग्जिस्टिंग जो शिवसेना की सरकार है उसको उन्होंने एम्बेरस किया था। और ये ऐसा नहीं है, पिछले साल देखेंगे तो 3-4 केस पिछले साल के मिलेंगे। आपको ध्यान होगा सन 1990 में चंद्रशेखर ने ये आरोप लगाए थे कि उनकी जो फ़ोन है उसकी टैपिंग हो रही है। उससे पहले रामकिशन हेगड़े की सरकार इस पर गई थी। उसके बाद 1996 पे जब कई सारे पॉलिटिशियंस के ऊपर जब उन्होंने स्पाइंग करी सरकार ने, तो उसके बाद एक NGO कोर्ट में गई, 1996 की बात है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू करी कि इसका क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो ये अनफॉर्चुनेटली लंबे टाइम से ये चीज़ चले आ रही है। टेक्नोलॉजी चेंज हुई, हमने एक्ट भी हमने अपने चेंज करे, कानून में हमने चेंज करे, लेकिन आज की डेट में भी ये जो भी है इलीगल तरीके से ये फ़ोन टैपिंग सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिस भी स्टेट में सत्ता में हैं वो अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट करती हैं। तो ये आज की डेट में फैक्ट है। और मेरे को लगता है कि अगर इस वाले उसकी निष्पक्ष जांच हो, हमारे यहाँ कुछ डिबेट हो, डिस्कशन हो, हम अपने सिस्टम्स को स्ट्रांग बना सकें, इसमें चेक्स और बैलेंसेस हो सकें, और अगर चाहे तो हम कानून को कुछ स्ट्रेंथन करें, तभी हमारी इस बहस का कुछ फ़ायदा होगा। ठीक है सुप्रिया जी, सीधे मेरा सवाल है, पोटेंशियल टारगेट खुद जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उन्होंने नहीं कहा कि इनकी जांच हो रही है या इनके फोन का स्पाई हो रहा है, उन्होंने कहा ये पोटेंशियल टारगेट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इस पर कितना भरोसा किया जाए ये भी बता दीजिए। मनोज सर ने बताया पोटेंशियल टारगेट शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मैं आपको बता देती हूँ, हाँ मैं आपको 2 चीजें बता देती हूँ। आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं
कि जब सूत्रों के हवाले से खबर आती है, और मैं भी टीवी का में रह चुकी हूं, और हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी ना बन जाए, इससे कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा कल, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि लायबिलिटी ना बन जाए, कोई ये ना कहे कि आपकी खबर गलत थी, हमने उसको अलेज्ड कह दिया, हमने तथाकथित कह दिया, पोटेंशियल कह दिया। वही इन्होंने भी काम किया, लेकिन इन्होंने 37 फोनों की फोरेंसिक जांच कराई है, उसमें से 10 इंडिया के थे। हर आदमी अपना फोन देने में कंफर्टेबल नहीं होता है, कुछ लोग फोन इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि वो फोन यूज नहीं कर रहे, जैसे राहुल जी वो फोन यूज नहीं कर रहे हैं, अब वो फोन उनके पास नहीं है तो वो नहीं दे सकते। मेरा दिक्कत यह है कि यहां पर बैठकर आप एक नेशनल टीवी पर बैठ के जासूसी के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो सरकार चलाने का एक नायाब तरीका हो। आपका इतिहास शायद उससे कलंकित हो, ये सरकार चलाने का तरीका नहीं होता है। सरकार चलाई जाती है नैतिकता से, जासूसी से नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक चुनी हुई सरकार पर इतना बड़ा आरोप लगता है और विश्व भर की सरकारें जब उसकी जांच करा रही है, तो आप थेथराई नहीं कर सकते, आप आंख में शर्म का पानी बेचकर नहीं पी सकते, आपको जांच करानी पड़ेगी, क्योंकि आरोप बहुत संगीन है और आरोपों की जांच होनी चाहिए। यह देश जानना चाहता है कि क्या भैया सबके फोन में मोदी जी सुन रहे हैं, क्या जासूसी कर रहे हैं, क्यों फोनों में घुसे हुए हैं सरकार, ये सारा देश आज जानना चाहता है। सिंपल 100% बात ये है, क्योंकि और ये भी सच है, इन एजेंसीज की बहुत क्रेडिबिलिटी है, दुनिया भर में इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। इनके इन्वेस्टिगेशन को 2014 से पहले भाजपा वाले भी लिए फिरते थे, अब जब इनकी बखिया उधेड़ रही है तो इनको दिक्कत हो रही है। बताइए जफर इस्लाम जी, क्या वाकई सरकार लोगों के फोन में घुसी हुई है? देखिए, मैं तो इनसे एक सवाल करता हूं कि आपने ही अभी बताया अपने प्रोग्राम में, और मनोज जी ने भी बताया, आपने भी बताया, और इनको ही पता है कि एजेंसियां खुद कह रही हैं, जो बाहर की एजेंसी जिसपे बहुत रिलायबल आज के दिन में बहुत रिलायबल इनके लिए हो रहा है, वो खुद कह रहे हैं कि भाई हम कोई पुष्टि नहीं कर सकते। करते थे कभी, बहुत रिलाय करते थे आप, बहुत कोट करते थे इनको, लिए फिरते थे इनको हर जगह, जो उस नंबर पे किसी का सर्वेलेंस किया गया है। लेकिन ये आज चूंकि इनके जो सबसे बड़े लीडर है उनका नाम है उसमें, तो आज आपको दिक्कत है, परेशानी हो रही है। लेकिन इस बात के बारे में जरा बताइए, जरा सा बताइए मैडम, इस बात के कि आपके राजस्थान के होम सेक्रेटरी स्वयं टेलीविजन चैनल पे आके कहते हैं कि हम गलत टैपिंग कर रहे थे, स्वयं कह रहे थे होम सेक्रेटरी ने कहा कि हमने नहीं किया, तो वहां के मुख्यमंत्री राजस्थान के दूसरे डिपार्टमेंट से उन्होंने करवाया है, और गलत करवाया, बिना परमिशन के करवाया, बिना परमिशन के करवाया। ये सर्वेलेंस कराने वाली झूठी पार्टी आप लोग हैं जो गलत तरीके से सर्वेलेंस करती है। अगर होम सेक्रेटरी आपके स्टेट का मना कर रहा है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, तो भी आपके मुख्यमंत्री ने सर्वेलेंस अपने ही लोगों पे कराया, इसलिए सरकार चलाना आता है, सरकार चलाना तो देख लिया, लाखों लोग मर गए, नैतिकता का पहाड़ा पड़ रही है। नैतिकता बताइए ना, ये कौन सी नैतिकता थी जब होम सेक्रेटरी ने मना कर दिया, तो भी आप कह रही है। तब से मैं पूछ रहा हूँ कि ये आप महिला कह रही है झूठे इल्जाम लगा के, जो सच्चे अब दोनों की आवाज किसी को नहीं सुनाई पड़ रही, अब दोनों एक दूसरे पर बोल रहे हैं, दोनों की आवाज दर्शक नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए मैं अपनी एक दर्शक के पास चलता हूँ, प्रियांशी कौशिक दिल्ली से। दोनों रुक जाइए, थोड़ा सांस लीजिए। प्रियांशी कौशिक, मेरी एक दर्शक दिल्ली से जुड़ गई हैं। प्रियांशी, क्या मानती है, फोन टैपिंग करवाती है सरकार? नमस्ते सर, थैंक यू सो मच। सर, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो लिस्ट जारी करी थी 50,000 नंबर्स की, उसमें से उन्होंने 300 नंबर्स इंडिया के बताए, जो कि सिर्फ और सिर्फ उनका एक अनुमान है। उन्होंने अंदाजा लगाया और उन्होंने ये बोला कि प्रोबेबिलिटी है कि इन नंबर्स की जासूसी की गई हो। तो सर, मेरा सिर्फ ये सवाल है विपक्ष से कि इस बात की उनके पास क्या सबूत है, क्या प्रूफ है कि उनकी जासूसी कराई गई है? और सर, मेरा सरकार से सिर्फ ये सवाल है कि अगर उनको लगता है कि जो विपक्ष है ये सारी बातें झूठ बोल रहा है, तो वो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ठीक है, यही सवाल जफर इस्लाम जी के पास ले जाते हैं। जफर इस्लाम जी, अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल और ये रिपोर्ट झूठ बोल रही है, तो सरकार इस रिपोर्ट के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? दर्शक पूछ रहे हैं हमारे। करें मुकदमा? देखिए, सरकार लीगल तरीके से सब काम करती है और करेगी भी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। लीगल रिकॉर्ड सरकार लेती है,
और सरकार लीगल रिकोर्स जब लेगी तो आपको ही पता चल जाएगा कि लीगली तरीके से आप उन पर चैलेंज करेंगे ना। मैं इनसे पूछता हूं कि इनको भी जाना है तो कोर्ट पे चले जाए, लेकिन अगर डिस्कस करना है तो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में सारे मुद्दे डिस्कस कीजिए जो देश हित के हैं। सर्वेलेंस होता है, क्यों भाई नेशनल सिक्योरिटी के लिए सर्वेलेंस की जाती है? आप तो सरकार बचाने के लिए सर्वेलेंस कर रहे हैं। सवाल हमसे भी था। मैं राजस्थान का बार बार राजस्थान कर नहीं राजस्थान पे आप तो सरकार गिराने के लिए सर्वेलेंस करते हैं। सबको पता चल गया आपने कर्नाटक में क्या किया था। नहीं, सरकार के वहां के होम सेक्रेटरी ने मना कर दिया तो क्या किया आपने गलत तरीके से आपने सारे वो प्रोटोकॉल तोड़ दिए, सारे प्रोटोकॉल आपने साइड में कर दिए, इसलिए कि आपको सरकार बचाने के लिए, सरकार के लिए काम कर रहे वो आपके ही लोग थे, जो आपके जितने एमएलए आप थे और आपके एमएलए से लिबरियाइए मत, जवाब दीजिए पेगासस यूज किया या नहीं किया? आप किस अधिकार से सर्वेलेंस कर रहे थे जब मानहानि का दावा ठोक देते हो भैया? ऑफिशियली काहे नहीं मानहानि का दावा ठोकते हो? कहा कि भाई ये हमने मना किया लेकिन हमने गलत तरीके से फोन टैपिंग की है। का मुकदमा काहे नहीं कर देते हो? क्योंकि आपको पता है आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका दामन झूठ और आक्षेपों से भरा है, इसलिए आप गलत कर रहे तो आपसे भी होगा। नहीं तो करिए मुकदमा। ठीक तो कह रही है बच्ची, हम कोई डरने वाले नहीं है। मुकदमा काहे नहीं कर देते? आप तो 16-16 साल की 18-18 साल की लड़की को लाकर जेल में डाल देते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी का दमन करते हुए। आपको क्या डर है? कर दीजिए मुकदमा। आप तो ट्विटर पर रेड करने पहुंच जाते हो, आपको क्या डर है? कर दीजिए मुकदमा ना, क्या दिक्कत है आपको? लेगी उस पे करके दिखाइए ना। अरे भैया दम है छाती में तो मुकदमा कर दो। अगर सच बोल रहे हो, आपको पता है आप झूठ बोल रहे हो तो आप मुकदमा कर नहीं सकते हो। आप मुकदमा कर ही नहीं सकते, आपकी औकात नहीं है मुकदमा करने की, क्योंकि आप झूठ के साथ खड़े हो। अगर सच होता तो मुकदमा कर चुके होते, अभी तक ये नहीं पता है, सबको पता है। गलत काम जब बीच पर घूम रहे थे ना मोदी जी और नेतन्याहू, सबको पता है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास सबको पता है। जब बीच पर कांग्रेस पार्टी लखौरी हो रही थी ना, तभी ये डील हुई पार्टी थी। जो है 33 करोड़ से 333 करोड़ हो गया खर्चा एक साल में। कैसे हो गया भैया? जरा बताना, समझाना, थोड़ा समझ में नहीं आया। 33 करोड़ से 333 करोड़ कैसे हो गया? ये समझा दो। मुफ्ता की लिबर आदत मत रखो। अरे एमपी बन गया, थोड़ा लिबरियाओ कम। तथ्यों पे बात करो, जवाब दो इस बात का। पेगासस यूज किया या नहीं किया? 33 करोड़ का बजट 333 करोड़ कैसे हो गया एक साल में? बताओ, इस बारे में बताओ। बता नहीं पाओगे क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो। आपको पता है आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठे हो, बहुत बड़े झूठे हो। अगर सच होता तो अभी तक मानहानि का दावा कर चुके होते। इसीलिए मैं बदतमीज आप मानहानि का दावा कर चुके होते अगर सच होता। होगा ना, जब होना होगा। कोई सत्यता नहीं है, आपका पूरा इतिहास करेंगे ना। आपको क्यों परेशानी है? आप इतने बेचैन क्यों हैं? इतना बेचैन मत करो। जासूसी गुजरात में करते थे, वहीं छोड़ दो। अब दिल्ली आए हुए 7 साल हो गए, शासन चलाइए, जासूसी मत करिए। अगर जासूसी आज आपको बड़ी परेशानी तो कोरोना की महामारी में सरकार है जो देश हित में काम करती है, और आप जैसे लुटेरों को सही, आप जैसे लुटेरे पार्टी पेरों को जिन्होंने देश को लूटा है उनको सही रास्ते पे खड़ा कर दिया है किनारे, तो आपको लग रहा है देश की जनता देख रही है आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देश की जनता देख रही है कि आप किस तरह से कलंकित है और नैतिकता का पाठ मत पढ़ाइए। दीपक जी, अगर ये डिस्कशन हो गया है तो मैं जानना चाहती हूँ, अब मुझे पता लगा कि संसद में बहस क्यों नहीं हो पाती है। आप इस डिस्कशन में है ही नहीं, आपकी आवाज आई ही नहीं, आप पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं डिस्कशन में। दीपक जी, मुझे समझ ही में नहीं आता आप कहां चले जाते। अगर आप हैं तो आप दोनों को रोकिए, अगर आप नहीं हैं तो धन्यवाद। मुझे आज मालूम पड़ गया कि संसद में बहस क्यों नहीं हो पाती है। पर्दाफाश होगा। अरे तो आप बैठे हैं ना, आप रोकते किसी को? आप तो गायब ही हो जाते हैं, रण छोड़ देते हैं। आप काहे रण छोड़ देते हैं? आप यार रहिए, रण बात। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? चुप कराइए उनको। मैं क्या करूं बताइए ना। मैं क्या करूं? दूसरा बोलता है तो वो बीच में कूद कूद कर बोलने लगते हैं। अरे आप उन पर बोल रहे हैं, वो आप पर बोल रहे हैं, मैं कितना चुप कराऊं? सवाल हमसे था, हम भी खाकर आते हैं। मुझे मालूम पड़ा, मुझे भी बोलने लगे। अरे इतना तो झूठ मत बोलिए। मुझे मालूम पड़ा, मुझे भी मुक्केबाजों ने रेफरी को ही मारना शुरू कर दिया। अरे रहने दीजिए, झूठ का पुलिंदा। जब मुंह खोलिएगा जफर जी, तो झूठ का फुलझड़ी ही निकलती है।
ये अपने आका से ही सीख कर आते हैं आप, और वही आके यहाँ दर्शाते हैं। कोई और आप बात तो नहीं, इसमें वैसे आपकी गलती सती नहीं है, सावित्री ट्रेनिंग वाली ही बात वैसी कर रही हुई है। कोई बात जैसे नहीं। मैं सिर्फ नहीं, ये कहूंगी, अगर ये सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी झूठ बोल रही है तो मुकदमा कर दीजिए इनके ऊपर। इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? आप दोनों के मुंह को देख के लग रहा है कि संसद में बहस नहीं हो पाएगी। एक सांसद और एक पोटेंशियल सांसद। और मनगढ़ंत बातें यहाँ मत कहिए। आप जितनी भी कोशिश कीजिए कि हमारी सरकार को ना मनगढ़ंत मेरी बातें नहीं है, मनगढ़ंत आपकी बात है। नहीं हो पाएगी। एक सांसद और एक पोटेंशियल सांसद झगड़ रहे हैं यहाँ पर। होने वाला है, इसलिए कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं। अगर वाकई सीरियस होते। अच्छा अब आप दोनों पानी पीजिए, ब्रेक लीजिए। मैं अपनी एक दर्शक शिवी चित्रांशी के पास नोएडा चलता हूँ। शिवी क्या कहेंगी इस खबर के बारे में? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने काफी पॉइंट्स अभी तक सुन चुके हैं, पर एक पॉइंट जो मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट करने का मन है वो है द वायर की लास्ट रिपोर्ट के हिसाब से 40 जर्नलिस्ट और काफी ह्यूमन एक्टिविस्ट के फोन्स को स्पाई किया गया है। सर, एनएसओ की जो स्कीम है उसके हिसाब से वो ये बोलता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है सिर्फ और सिर्फ हम सरकार को देते हैं ताकि कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए हो और टेररिज्म से बचने के लिए हो। तो सर, अगर ये भी मान लीजिए कि फॉरेन कंट्रीज के लोग हमारे जर्नलिस्ट के फोन्स को स्पाई करें तो उसका कोई कंसर्न नहीं बनता, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इतना महंगा है कि वो लोग इतना पैसा खर्च करके हमारे जर्नलिस्ट को क्यों स्पाई करना चाहेंगे? हमारे यहाँ के कुछ अपडेटेड जो बहुत हाई ऑफिशियल्स है उनको क्यों नहीं स्पाई करना चाहते? तो हम ये भी समझ सकते हैं कि क्या सरकार अपने ही देश के जर्नलिस्ट को स्पाई करने की कोशिश कर रही है। और एक अगर केस, अभी ये केस जो पेगासस का जो केस है ये अभी इंडिया में प्रिवेल हुआ है, पर 2018 में जो जमाल खुशरोगी के साथ हुआ था, उनकी मर्डर मिस्ट्री में सबसे पहला जो क्लू निकला था कि उनके फोन में, ये उनका फोन जो था वो पेगासस सॉफ्टवेयर से इंजेक्टेड था, इसलिए उनकी लोकेशंस पता चली थी और उनकी मर्डर हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। तो ये बहुत ही कंसर्निंग इशू है हमारे आने वाले जर्नलिस्ट के लिए और हमारे देश की प्राइवेसी के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें सरकार को, सिर्फ सरकार को ही नहीं, गवर्नमेंट को इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए। हमारे कोर्ट को इसके प्राइवेसी के लिए एक स्पेशल बिल पास करना चाहिए। ठीक है शिवी, आपके लिए मेरे पास इतना ही वक्त है। मैं रुकूंगा एक ब्रेक के लिए। मेरे साथ डॉक्टर मनोज यादव होंगे बीजेपी से, गुरदीप सप्पल जी होंगे कांग्रेस से, मनोज सर होंगे, संगीत रागी जी होंगे और विवेक श्रीवास्तव होंगे। ब्रेक के बाद नए सिरे से बहस की शुरुआत होगी। तो देश के बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कथित जासूसी कांड को, जिसको लेकर संसद पिछले 5 दिनों से नहीं चल पा रही है। राहुल गांधी ने आज सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार उनकी जासूसी करा रही है। उन्होंने गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा, प्रधानमंत्री पर न्यायिक जांच की मांग की। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे एडिटर इन चीफ मनोज गैरोला सर, मेरे साथ डॉक्टर मनोज यादव हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ संगीत रागी जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ गुरदीप सप्पल साहब हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं लेफ्ट के नेता। सबसे पहले मैं चलूंगा गुरदीप सप्पल जी के पास। गुरदीप सप्पल जी, मुझे तो लग रहा है कि इतने सारे इशू हैं, कोरोना है, महामारी है, वैक्सीनेशन है, बेरोजगारी है, महंगाई है, सबको छोड़ के आप इस कथित जासूसी कांड में ऐसे उलझे कि मुझे लग रहा है सरकार ने ये खबर छपवा दी है आप लोगों को घुमाने के लिए। बिल्कुल दीपक जी, बहुत सारे मुद्दे इस समय देश के सामने हैं, लेकिन ये मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है ये समझना भी जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ प्राइवेसी का मुद्दा नहीं, ये केवल टेपिंग का भी मुद्दा नहीं, ये सिर्फ सर्विलांस का भी मुद्दा नहीं है जो हर सरकार करती है सरकार चलाने के लिए, आज से नहीं सदियों से करती है। ये मुद्दा उस सॉफ्टवेयर का है जिसकी कीमत 10 लोगों के लाइसेंस की 60 करोड़ रुपए, यानी एक व्यक्ति का फोन जांचने के लिए 6 करोड़ रुपए की कीमत है इस सॉफ्टवेयर की, और जो केवल आतंकवादियों की सर्वेलेंस करने के लिए सरकारों को बेचा जाता है। और इसने कथित तौर पे, मैं आप ही के शब्द दे रहा हूं, कथित तौर पे किसकी की है? भारत के चीफ जस्टिस के ऑफिस की है, जब उनपे एक केस लगा था और वो राफेल की सुनवाई कर रहे थे। इसने चुनाव आयुक्त की है जब भारत में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे। इसमें केंद्र सरकार के 2 मंत्रियों की, जो मोदी जी के मंत्रिमंडल का हिस्सा है, उनकी की है। इसने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और भूतपूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटका के सर्विलांस की है जब वो सरकार गिराने के प्रोसेस चल रहा था। और इसने उन जर्नलिस्टों की है जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। तो ये सवाल ये है कि प्रति लाइसेंस 6 करोड़ रुपए का खर्चा इस देश में जो टेररिस्ट के खिलाफ होना चाहिए था, वो भारत की चीफ जस्टिस के यहाँ हो जाए, वो भारत के चुनाव आयुक्त के यहाँ हो जाए, और वो उन लोगों के यहाँ हो जाए जिनसे भारत की वायुसेना के लिए राफेल खरीदने का प्रोसेस चला हुआ था। यानी कि सुरक्षा का जो, सैन्य का जो पूरा मामला था,
वो लोग जो डील कर रहे थे उनकी सब बातें सुनी गई, बातें नहीं सुनी गई, सब डॉक्यूमेंट सारी, और कैमरा ऑन हो जाता है उसकी, आप सारी चीजें सुन सकते हैं। तो ये कुल मिला के नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, और जब देश की सिक्योरिटी की बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा वही हो जाता है। और ये क्यों कह रहे हैं हम? ये इसलिए कह रहे हैं कि ये सरकार है, उसका प्राइमरी कर्तव्य जो होता है वो देश की रक्षा करना है। आप देश की रक्षा नहीं कर रहे हैं। सैन्य डील के अंदर जासूसी हो गई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जासूसी हो गई, चुनाव आयोग के अंदर जासूसी हो गई, और मंत्रिमंडल के अंदर जासूसी हो गई, स्टेट गवर्नमेंट में जासूसी हो गई। तो इस मुद्दे को छोड़कर अगर आप ये चाहते हैं कि देश में सब कुछ ठीक है, इस धारा पे चला जाए, तो शायद वो देश के साथ धोखाधड़ी होगी, वो असली देशद्रोह माना जाएगा। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर मनोज यादव जी, डॉक्टर मनोज यादव जी, पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए आप सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर रहे थे, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता कर रहे थे, क्योंकि जहां तो एक विदेशी कंपनी के पास रहा था ना डाटा, उसके बाद आपके पास आ रहा था। अच्छा दीपक जी, क्या है कि जब 30 से ज्यादा बिल लंबित है और 30 बिलों पर चर्चा होनी बाकी है, उस समय भी इस तरह का विवाद पैदा करने का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। जब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने न्यू टर्न कर लिया है कि मैंने ऐसा कोई डाटा नहीं दिया है, जब एनएसओ ने कह दिया है कि मेरा कोई इससे कोई लेना देना नहीं है, जब इस तरह की बातें निकल करके आ रही है, फिर ये ड्रामा क्यों चल रहा है? देखिए ऐसा है दीपक जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कांग्रेसी जो कल्चर है, कांग्रेस का जो खानदान है उसका जासूसी कराना उसकी संस्कृति रही है, कांग्रेसी खानदान की जासूसी कराना आपकी संस्कृति रही है। चच्चा नेहरू से लेकर के आपने ज्ञानी जैल सिंह विवेक जी सुन लीजिए ना, उनको फिर आ रहा हूं आपके पास। ज्ञानी जैल सिंह जी का आपने देखा कि किस तरह से राजीव गांधी किस तरह से जासूसी करा रहे थे, मनमोहन सिंह जी किस तरह जासूसी करा रहे थे, प्रणब मुखर्जी किस तरह जासूसी करा, प्रणब मुखर्जी जी की किस तरह जासूसी हुई, और यहाँ तक कि पायलट लग रहा है कि कांग्रेस जो करेगी भाई आपने करना है तो कांग्रेस को सत्ता में रहने दो। ये चीनी एजेंट को कहां से पकड़ रहा है? ये सबसे बड़े बदल यही है, चीन के दलाल यहाँ बैठे हुए हैं। विवेक जी थोड़ा सा सब्र, विवेक जी थोड़ा सा सब्र। के जो एजेंट बैठे हुए हैं उनको क्यों दिक्कत हो रही है? ये जो चीनी एजेंट है इनको क्या समस्या हो रही है? अरे मैं चीन के प्रवक्ता, चीनी एजेंट विवेक जी, आपको क्या तकलीफ हो रही है? सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, देखिए ऐसा है दीपक जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि इसका जवाब पार्लियामेंट में दिया जाएगा कि सड़कों पे दिया जाएगा? इसका जवाब ट्विटर पे चाहते हैं कि रैलियों में चाहते हैं कि डिबेट में चाहते हैं? जब हमारे पार्टी मिनिस्टर में जवाब देने जाते हैं तो संसद का चीरहरण किया जाता है, संसद का चीरहरण किया जाता है, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर हमारे मिनिस्टर के पेपर फाड़ दिए जाते हैं। ये कहाँ किस तरह का ये लोकतंत्र है? मैं बस पूछना चाहता हूँ। संसद में जवाब देने जब IT मिनिस्टर खड़े होते हैं तो ड्रामा करते हैं, वो हल्ला करते हैं। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी एक मिनट विवेक श्रीवास्तव जी के पास में कोई लिंक है तो दीजिए। मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ आपके पास। मेरे एक दर्शक सौरभ जैन बरेली से जुड़ गए। सौरभ मुझे बताइए, क्या आपको लगता है ये जासूसी हुई है? सर पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मुद्दा ही नहीं बनता है। देखिए पूर्व काल से ही राजा महाराजाओं के काल से जो है हैकिंग की, जो जिसको हम हैकिंग कह रहे हैं उसे जासूसी कहा जाता था, और नर्तकियों को भेजा जाता था और जासूसों को भेजा जाता था, विश्वकन्या को भेजा जाता था, वहां की सूचनाओं को लाने ले जाने का काम होता था। ये देश के आपस की बातचीत होती थी, देश के आपस के मुद्दे होते थे। लेकिन विपक्ष ने ये जो मुद्दा इस समय उठाया ये भी बहुत प्रारंभिक दौर में, अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो फ्रेंच पत्रकार लीना ब्रेडा ने इस मामले को उठाया है, और उनकी आपत्ति पर हमें गौर करना चाहिए। उनकी आपत्ति प्राइवेटाइजेशन को लेकर, मतलब निजीकरण को लेकर है। उनकी आपत्ति की हमारी निजी जानकारी को लेने का काम किया गया है, जबकि और उनकी आपत्ति किसी बात को लेकर नहीं है, किसी भी सुरक्षा को लेकर नहीं है। हमारे देश में IT एक्ट जो है 2000 के सेक्शन 69 और टेलीग्राफ एक्ट 1985 के सेक्शन 5 में सरकार को पूरा अधिकार है कि वो सर्विलांस के जरिए ये सारी सूचनाएं इकट्ठी करे जो देश की अखंडता, सुरक्षा और रक्षा से जुड़ी होनी चाहिए। और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो IT की सेक्शन 43 और सेक्शन 66 के तहत शिकायत कर सकता है। लेकिन सर मेरा यह कहना है कि अभी भारत में जो 38 पत्रकारों के 3 प्रमुख वाजिब बात सौरभ बस मेरे पास आपके लिए वक्त इतना ही है। मनोज सर आप बताइए, सौरभ कह रहे हैं ये तो राजा महाराजाओं के जमाने से चलता आ रहा है, क्या आप इस तर्क को मानेंगे? और क्या सर्विलांस एक हकीकत नहीं है? नहीं देखिए ऐसा है कि नहीं देखिए ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है,
क्योंकि हमारे देश का कानून है और कानून में उसमें बताया गया है कि जो सर्विलेंस होगा किस किस कंडीशन में हो सकता है, जहां हमारी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो, जहां कोई अगर ऑफेंस हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट करना है, और उसका पूरा तरीका है कि जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव लेवल का ही जो ऑफिसर है वो ये कर सकता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट इसको कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारा जो कानून है, कानून को हमें मानना है। प्रिवेसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, प्रिवेसी का इशू जो है उसको भी हमें समझना है, और प्रिवेसी एक राइट है एक आम नागरिक का, तो उसको हमें मेंटेन करना है। लेकिन साथ ही साथ जैसा मैंने अभी कहा था कि कोई भी चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी इस कानून को किसी ने नहीं माना, और हर साल कम से कम 3-4 केसेस ऐसे आते हैं कि जहां सरकारें इस सिस्टम का गलत इस्तेमाल करती हैं। जैसे कि इसी साल का जो मोस्ट रिसेंट केस है, वो केस है कि राजस्थान में किस तरीके से एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर ने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट के अगेंस्ट इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए फ़ोन टैपिंग करके उन्होंने फ़ोन टैपिंग की थी। उसी तरीके से महाराष्ट्र का केस है। महाराष्ट्र में जो फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर थे, उसने किस तरीके से एक पुलिस ऑफिसर की जो फ़ोन टैपिंग थी उसको लेके उन्होंने एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को एम्बेरस करने की कोशिश करी। हर साल आप देखिएगा कि ये केसेस चले आ रहे हैं, और आप देखिएगा कि 1990s से तो कम से कम ये केसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, जैसे जैसे फ़ोन से लेकर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्शन में आ गए हैं। हैकिंग का है, तो ये केस एक वायरस का है, एक ट्रोजन का है जो कि एक फोन में इम्प्लांट होता है। I do not know if you are an IT professional. I have been an IT professional. आप सुने जरा इस बात को। नहीं, मैं आपसे नहीं कहता। ऐसा है विवेक जी, एक बात आप मेरे को बताइए। ऐसा है विवेक जी, थोड़ा बहुत IT मुझे भी समझ आता है। विवेक जी, थोड़ा बहुत IT और जो एक्ट है वो मेरे को भी आता है समझ। एक बात आप मेरे को बताइए। नहीं, हाँ जी, आप एक सेकेंड, आप मेरी बात सुनिए। जो हैकिंग ऐसा है कि देखिए, जब एक्ट में लिखा है कि जिस तरीके से, हाँ, जो गलत तरीके से, जी हाँ, सुन लीजिए मनोज सर को सुन लीजिए। मैं आपके पास विवेक जी तुरंत आ रहा हूँ, फिर गुरदीप सप्पल और मनोज यादव जी कंक्लूड करेंगे। पहले मैं मनोज सर को थोड़ा बता देता हूँ कि ये जो है, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ हैकिंग। क्या आप कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो देश के लिए थ्रेट है? वो महिला जिसने एक जज के ऊपर आरोप उठाया था वो नेशनल थ्रेट है। 2 मंत्री जो बीजेपी के अपने वो नेशनल थ्रेट है। दूसरी बात, इस तरह के सॉफ्टवेयर से आम नागरिक की प्राइवेसी भी हर्ट होती है। यू कैन नॉट कंपेयर इट टू द केस ऑफ राजस्थान। यहाँ पे आम नागरिक की प्राइवेसी भी थ्रेटन हो रही है। इट इज अ वायरस दैट हैज बीन इम्प्लांटेड इनटू अ फोन। ऐसा है जो बात आप कह रहे हैं, मैं वही बात कह रहा हूँ। सुन लेते हैं विवेक जी जो बात कह रहे हैं वो मैं भी वही बात कह रहा हूँ। उन्होंने भी वही बात कही कि जो शब्द मैंने बोले वही शब्द आपने बोले, उससे कुछ अलग तो नहीं बोला। मैंने कहा कि जो भी चीज हुई है, अगर ये चीज हुई है, अगर ये चीज हुई है तो ये चीज गलत है। किसमें ऐसा है? आम नागरिक की प्राइवेसी भी खतरे में है सर। कल यहाँ कितनी महिलाएं, कितनी क्यों नहीं हो रही है? फोन में ये वायरस जा सकता है। ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात, मैं मानता हूँ आपकी बात विवेक जी। मनोज सर भी यही कह रहे हैं, विवेक जी, मनोज सर भी यही कह रहे हैं। दीपक जी, हाँ देखिए, ऐसा है बेसिकली कि जहाँ तक कि एक तो देखिए, आप जवाब लेंगे, आप जवाब बीच में नहीं लेते हैं। हाँ, देखिए ऐसा है कि जो IT एक्ट है, मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए अगर हुई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसने भी नहीं बोला कि हमने हैकिंग करी है, वो कह रहे हैं कि ये पोटेंशियल टारगेट है। तो हमारा ये कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जिसमें कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स हों। ठीक है, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये जवाब देते हुए मनोज यादव जी ने आपकी पार्टी पर आरोप लगाए थे। गुरदीप सप्पल जी क्या कहेंगे? विवेक जी थोड़ी देर खामोश रहिए, गुरदीप सप्पल जी अपनी बात कहते हैं, फिर मनोज यादव। पहले तो जो मनोज यादव जी ने तथ्यात्मक गलतियां की अपने स्टेटमेंट में, वो बता दें आपके दर्शकों को। एक, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इससे विड्रॉ नहीं किया जैसा उन्होंने कहा। एमनेस्टी के इजराइल के एक स्पोक्स पर्सन ने हेब्रू में बयान दिया, चाहे जो ट्रांसलेशन में गलती हुई। कल मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर बोलिएगा, वरना मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। मैं आपको नहीं बोलने दूंगा अगर आप बीच में बोलेंगे। मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि कंप्लीट करने दीजिए ना उनको। डॉक्टर यादव प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, आप पूरी बात कंप्लीट करिए। राफेल के ऊपर तो मेरी बात सुनिए, एमनेस्टी ने बाकायदा माफी मांग कर गए थे। ये बात कही है कि वो इस पे स्टैंड करते हैं। दूसरी बात,
एनएसओ ने पहले दिन स्टेटमेंट दिया था, उसने कहा था ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन उसके सीईओ ने स्टेटमेंट दिया है, बाकायदा द पोस्ट जो मैगजीन अखबार है उसको बोला है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है और हम जांच कर रहे हैं। और तीसरे दिन ये बोला है कि उन्होंने जांच कुछ तो की है, तो बोला है कि अगर जो हमको मिल रहा है वो सच निकला तो हम पेगासस को भेजना बंद कर देंगे, खिलाफ हम मानहानि का दावा करेंगे। अरे स्पष्ट रूप से कहा कि मानहानि का दावा पहले दिन बोला था, उसके बाद विड्रॉ कर लिया है। यूटर्न ले लिया और आपको अखबारें नहीं पढ़ने की आदत है भाई। कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, जो हमने 45 देशों को दिया उसमें से भारत नहीं है, पश्चिमी देशों को दिया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, बात कर रहे हैं, आज हम शुक्रवार को बैठे हैं, शुक्रवार को उनका स्टेटमेंट बदल गया। उन्होंने कहा है कि जिस सरकार ने मिसयूज किया है हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। भारत सरकार भी आती है। हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विन वैष्णव जी जवाब देते हैं तो हो हल्ला क्यों कर रहे हैं? हाँ, अब उस पर भी आ रहा हूं मैं, केवल और उस पर भी आ रहा हूं। दीपक कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हल्ला रहे आपके शो में तो बोलते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि दर्शकों को पता लगे कि सच्चाई क्या है, अब कल आईटी मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया। मनोज जी, आपकी आवाज नहीं सुन पाते अगर आप एक दूसरे पर बोलते हैं तो। हाँ, आप पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। मैं जवाब दूंगा। दीपक जी, मैं पूछना चाहता हूं इनसे, पहले सवाल का जवाब दे दूं, फिर आप दो और मनोज जी, मेरे पास टाइम बहुत कम है। मनोज जी, पहला आईटी मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया दीपक जी कल, उस स्टेटमेंट के ऊपर सवाल पूछे जाने थे, वो नहीं हुए। आज सुबह जब उपराष्ट्रपति जी ने मीटिंग बुलाई तो एक कहा आज मैं मौका दूंगा सवाल पूछने का, लेकिन जब वो संसद के अंदर आए, अरे कल की बात आज की बात बता रहा हूँ आपको, आज का मालूम है क्या हुआ संसद में? आपको मालूम है? आपको एक बात और बता दूं, आपको आज का मालूम है? आज जब वो संसद में सब चुपचाप बैठे थे तो उन्होंने कहा अभी मैं टाइम बताऊंगा कि मनोज यादव जी को जवाब दे देने दीजिए, टाइम ओवर है मेरा। मनोज यादव जी 30 सेकंड। इंपॉर्टेंट ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में सरकार हाथ थक के कैसे बैठ सकती है? सरकार कैसा है दीपक जी, मेरा तो एक ही इनसे सवाल है कि भैया आपके पास सोर्स है वो दे दीजिए। कंक्लूड करिए 20 सेकंड में। लिंक आपके पास सोर्स क्या है राहुल गांधी जी, वो दे दीजिए। आपके पास कोई लिंक है तो वो दे दीजिए। आपका यदि मोबाइल हैक हुआ है तो आपको लगता है कि जासूसी हो रही है तो वो हमको दे दीजिए, हम देख के बताए, उसको जांच हो जानी चाहिए। लेकिन सवाल ये देखिए, ऐसा दीपक जी केवल भ्रमित करना और जासूसी का जिनका इतिहास रहा है, जिन्हें चच्चा नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह जी से लेकर के 91% देश की बहस के दर्शक मानते हैं कि हाँ सरकार को बदनाम करने की ये साजिश है। ये दर्शकों की राय है, देश की बहस के दर्शकों की राय, देश की राय नहीं है। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।